प्यारे दोस्तों, एच की साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? क्या वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और जो होता है, इसको पेड़ पौधा श्वास के तौर पर लेता है। ठीक, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? तो ये मुख्यतः कौन है? तो ये होता है मीथेन गैस। कौन होता है? मीथेन गैस। खाना बनाने में हम मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन की बात कर तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त करते हैं? किसको करते हैं? तो वनस्पति तेल को हम करते हैं। इसको करते हैं, वनस्पति तेल का उपयोग हम साबुन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस किसको किसको कराया जाता है? जिसकी किडनी खराब हो, उससे हम डायलिसिस कराते हैं। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता, तो ये कौन सी विटामिन से होता है? तो ये विटामिन सी के होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी। ठीक, रतौंधी होता है। अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। क्या? बेरी बेरी रोग। ठीक, और विटामिन डी की कमी से की बात करते हैं तो ये सूर्य से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य से। सूर्य से मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है। आगे देखिए, छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा क्या करा कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से। किसकी? इंसुलिन की कमी से। आगे देखिए, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या? पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां की बात करते हैं तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे देखिए, आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां क्या कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसको एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, नौवां प्रश्न क्या कर रहा है? नौवां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? क्या? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है 19 अप्रैल 1857 ईस्वी में छोड़ा गया था। आगे देखिए, इंटरसेट 2A कब छोड़ा गया है? क्या? इंटरसेट 2A कब छोड़ा गया है? 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसको 10 जुलाई। क्या? 10 जुलाई। क्या? 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया है। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्या अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, आगे का क्या कर रहा है कि पानी का, क्या पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 11वां प्रश्न है कि पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। कितने पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण हम दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः डॉक्टर साहब भी लेते हैं इलाज के दौरान। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्र धनुष दिखाई देता है? दोपहर 12 बजे
की बात करता है तो ये कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या? कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे सूर्य की प्रकाश जो होता है वो सीधा पड़ता है। ठीक, आगे देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। क्या दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं? तो हम इसको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में। ठीक, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता? क्या? तो यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर वर्क करता है। फ्यूज की बात करता है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश का शून्य वाकांश में वेग का अनुपात क्या होता? 16वां प्रश्न की बात करते हैं तो 16वां की बात करते हैं तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का शून्य वाकांश का वेग का अनुमानत कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखिए धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3 होता है। क्या? Na2CO3 होता। आगे देखिए शुष्क बर्फ है। क्या? 18वां प्रश्न की बात करते हैं। शुष्क बर्फ है, कैसा बर्फ है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? क्या? रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? 19 की बात करते हैं तो ये होता है H2SO4 होता है। क्या? H2SO4 होता है। आगे देखिए 20वां प्रश्न की बात कर रहा है। 20वां प्रश्न कर रहा है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। क्या? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा, निम्न में से किस गैस से आंसू की तरह काम में लेते हैं? तो किसको काम लेते हैं? SO2 को। आंसू गैस के रूप में हम काम लेते हैं किसको? SO2 गैस को। इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कर सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जा सकता है? तो ये एल्युमिनियम होता है जी। क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम। आइए क्या सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन है? एल्युमिनियम। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आंतों में रोग के क्या आंतों में रोग के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जाता है? आंतों में रोग के निदान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। क्या 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया है तो क्या है? खुराना ने। किसने किया है? खुराना ने किया है। आगे देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? क्या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसको क्या कहता है? लेमार्क ने। किसने किया? लेमार्क ने किया। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सा है? तो यह है CO2। कौन है? CO2 आवश्यक है। क्या है? CO2 आवश्यक है। आगे देखिए निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन है? रक्त का सर्वाधिक दाता कौन है? तो O होगा। क्या होगा जी? O। सॉरी क्या है? O। आगे देखिए पुरुष जीन संघटक होते हैं तो क्या किस पे होते हैं? तो X/Y पर होते हैं। आगे देखिए 29वां प्रश्न क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो यह केवल दिन में ही होते हैं। किसमें होते हैं? केवल दिन में होते हैं। आगे देखिए
प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है क्या? 30वां प्रश्न की बात करते हैं तो प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, कैसा होता है? तो तरंग एवं कण के समान होता है क्या? तरंग एवं कण के समान होता है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 21 की बात करते हैं तो 8, क्या सूर्य से प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड होता है, मगर यहाँ 8 मिनट 30 सेकंड दे रखा, जो कि हमारे हिसाब से गलत है। 8 मिनट इसको 20 सेकंड कर लीजिए, क्या कितना कर लीजिए? 20 सेकंड। आगे देख लीजिए, ठीक, 8 मिनट 20 सेकंड कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकंड। आगे देखिए, ध्वनि का वायु वेग का अनुमानत है किसमें कितना है? 32 प्रश्न की बात करते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, क्या अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्या? पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कब होता है? तो हम इसको कब कहेंगे? तो इसको होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देखिए, सर सीवी रमन, क्या सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है? दूसरा प्रश्न की बात करते हैं तो 1930 में प्राप्त होता है। कब होता है? 1930 में प्राप्त होता है। आगे देखिए, दूध उदाहरण है। क्या? दूध क्या है? उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का। किसका? इमल्सन का है। दूध उदाहरण है एक, किसका? इमल्सन का। आगे देखिए, क्या आगे क्या कर रहा? 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 4वां प्रश्न की बात करते हैं तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है। कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम होता है। आगे देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। 5वां प्रश्न की बात करते हैं, स्टील की कठोरता, क्या कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो उसको क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की, क्या क्रोमियम की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। आगे देखिए, आगे क्या करा? घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापांक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि? 6ठा प्रश्न क्या कर रहा है? क्योंकि एलपीजी, क्या क्योंकि क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? क्या क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। 7वां प्रश्न की बात करते हैं तो किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाव एवं आसवन में। किस पर? रंगीन पदार्थों के प्रभाव एवं आसवन में होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरका में उपस्थित होता है? क्या सिरका में उपस्थित होता है? 8वां की बात करते हैं तो ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? 9वां प्रश्न की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो इनमें से नहीं होता। इसी में से निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता? तो इनमें से क्या होता है? सब में होता है, इसलिए इनमें से ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। आगे देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन एंड विखंडन से होता है। बट आइए देखते हैं आगे ऑप्शन क्या कह रहा है। क्या सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? यहाँ वही है, नाभिकीय संलयन द्वारा, अर्थात इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, या नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आगे देखिए, आगे क्या करा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको हम कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है? 13वां प्रश्न की बात करते हैं
तो हेमेटाइट द्वारा क्या लोहा को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है 14वां प्रश्न, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, कैसा होता है। 14वां प्रश्न की बात करते हैं तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। आगे देखिए 15वां की बात करते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। या 15वां की बात करते हैं, 15वां की बताइए 50 सेमी होंगे। कितना होंगे, 50 सेमी होगा। आगे देखिए, आगे देखिए वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। क्या 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा, तो 1 इकाई होगा। ठीक, कितना होगा, 1 इकाई होगा, 1 यूनिट। ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या, वाट गुने घंटा बटा कितना होता है 1000। क्या 1000। अब देख लीजिए, कर लीजिए, ये 100 वाट है तो 100, ठीक, गुने 10 हो गया ना, बटा 1000 से भागा लगा दीजिए। अब यहाँ 3 शून्य है तो 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य है तो कट गया, तो बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया कि नहीं। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए भारी पानी वह होता है, क्या भारी पानी वह होता है, क्या भारी पानी वह होता है जिसमें क्या होता, तो उसमें होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ आइसोटोप्स लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ आइसोटोप्स लेते हैं। आगे देखिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं, 18वां प्रश्न की बात करते हैं तो ये क्या करा, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्राप्त काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगाता है, क्योंकि 18वां प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्या लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। फिर से देख लीजिए, क्या ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी को प्रातः काल छुए, क्या प्रातः काल मतलब सुबह छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आगे देखिए, लकड़ी जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। 19वां प्रश्न क्या कर रहा, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्या हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है उसको क्या कहते हैं। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम नाइट्रोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति होगा। क्या होगा जी, बृहस्पति होगा। आगे आइए, सेल्सियस स्केल का क्या सेल्सियस स्केल का सामान्य तापमान क्या होता, कितना होता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो 38 लेते हैं, जबकि इसमें 98 पॉइंट कुछ लेंगे। 21 की बात करते हैं नए, सेल्सियस स्केल का मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस इज ए करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, आगे 22वां क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं, परमाणु के नाभिक के अवयव क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिए 23वां प्रश्न की बात करते हैं, मच्छर मारने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता, क्या होता है। 23वां प्रश्न की बात करते हैं, उसको एलिथीन कहते हैं। क्या एलिथीन कहते हैं। आगे देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, 24वां प्रश्न की बात करते हैं, 24वां की बात करते हैं, क्या किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 25वां प्रश्न की बात करता है, तो इनमें से कोई नहीं होता। आगे देखिए, क्या इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 20 वर्ष के बाद 206 हड्डी होगा। कितने होंगे, 206 होंगे। वयस्क की बात कर दे, बच्चा की बात कर दे, किसकी,
बच्चों की बात करते हैं, जो एकदम छोटा शिशु है उसके लिए हम 300 लेते हैं। आगे देखिए, क्या स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं? क्योंकि क्योंकि क्या होगी? 26वां प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आगे देखिए, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होता है? तो यह वाट। किस पर होगा? वाट पर, केवल एक पर। वोल्टेज की बात करते हैं तो विभवांतर, इसका यूनिट किसका यूनिट है? तो ये है विभवांतर का यूनिट वोल्ट। एम्पियर्स की बात करते हैं, यह है विद्युत धारा। किसकी धारा है? विद्युत धारा की है, विद्युत धारा की है। आगे देखिए, ओम्स की बात करते हैं तो ये रजिस्टर अर्थात प्रतिरोध का है। किसका है? प्रतिरोध का। ठीक, आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।